हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पॉलिनोमियल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो आप बोलोगे इसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद। ओके। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम आपसे बात करें कि जो बहुपद है, बहुपद किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो बहुपद में दो शब्द हैं, एक बहु और दूसरा क्या है? पद। तो बहु का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों बहुत। क्या होता है? बहुत। ठीक है। और अगर पद की बात करें तो पद का मतलब होता है, अब ये पद में चर आ सकता है। ठीक है, चर आएगा। अब ये चर क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो तो हम समझेंगे बाद में। पहले तो ये समझिएगा, बहुपद का मतलब हो गया बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद। अब पद में चर आएंगे। चर में हो सकता हो कि जैसे केवल x आ सकता है, या हो सकता हो y आ जाए, या फिर x और y दोनों का मल्टीपल आ जाए। तो ये कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात आपको इतना याद रखना है, बहुपद का मतलब बहुत और पद मतलब अब x y z कुछ भी आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों की जो चर होता है वो क्या होता है। पहले चर के बारे में समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा चर क्या है। चर को इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल्स। प्यारे विद्यार्थियों, चर क्या होते हैं? तो याद रखना, चर वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव बदलता रहता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे a b c डॉट 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 x y z, ये सारे क्या है? चर है। क्यों? आपने देखा होगा कहीं पर आपको x बराबर 5 मिल जाएगा, और कहीं पर आपको x बराबर 10 मिल जाएगा, और कहीं पर आपको x बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये वे राशियां जिनका मान सदैव बदलता रहता है उन्हें बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों चर राशियां। ठीक है। अब अगर बात करें अचर की, तो ये अचर क्या होता है तो ये भी समझ लीजिएगा। अचर कांस्टेंट बोले तो अचर बोले तो प्यारे विद्यार्थियों, अचर वो होते हैं जिनका मान किसी भी क्षण कहीं पर कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। क्या कभी 4 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 2 कभी 4 हो सकता है? नहीं। तो वे राशि जिनका मान कभी बदलता नहीं है उन्हें हम बोलेंगे अचर। उन्हें क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? अचर। और जिनका मान सदैव बदलता रहता है उन्हें क्या बोलेंगे? तो आप याद रखिएगा, उन्हें बोलेंगे चर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब प्यारे विद्यार्थियों हम सीखते हैं, अब हम सीखेंगे कि ये जो बहुपद है ये कितने प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो अगर बहुपद की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, ये एक तो होता है पदों के आधार पर और दूसरा होता है घातों के आधार पर। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मेरा बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद की बात करें तो 2 टाइप का होता है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें पहला होता है, पहला आप लिख सकते हो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है। और इसको इंग्लिश से बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक। और अगर इसकी बात करें, दूसरा होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये घातों के आधार पर 2 प्रकार के बढ़ गया भाई। ये पहला आप ये कह सकते हो, पहला कौन सा है? पदों के आधार पर, जिसे आप इंग्लिश बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और दूसरे की बात करें तो घातों के आधार पर, कितने घातों के आधार पर, तो देख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग सीखते हैं आगे इसके। चलिए अब इसके आगे समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उससे पहले इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहला
पदों के आधार पर बहुपद कितने होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, मैंने हेडिंग लिखा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। और पदों के आधार पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों बहुपद की, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हो। कई प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये जो बहुपद है मेरा, ध्यान से देखना। पदों के आधार पर अगर सबसे पहले बात करें तो ये होता है मेरा एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा मेरा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब एक पदी बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे मोनोमियल, मोनोमियल। ये हो गया मेरा एक पदी बहुपद। अब एग्जांपल इसमें लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया, चलो ये भी लिख देता हूँ, ये x मेरा एक पदी बहुपद है, ठीक है। और अगर बात करें एक्स वाई, ये भी एक पदी, एक्स वाई जेड ये भी क्या है? एक पदी। याद रखिएगा, पद तभी डिवाइड होंगे, पद तभी अलग होंगे जब उनके बीच में प्लस या माइनस आएगा। अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पर एक ही पद माना जाएगा। अब इस कंडीशन में प्लस माइनस नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये एक ही पद है। अगर मैं कहीं पर लिख दूं x प्लस मान लो 5, अब इसके बीच में प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पे कितने पद हो गए? 2। तो याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 6x², तो देखिएगा इसमें भी कितने पद हैं? तो आप बोलोगे इसमें भी एक पद है। अच्छा, यहाँ पे पावर पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसी तरीके से आप लिखोगे आदि, यानी कि इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। अब अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों सेकंड नंबर की, तो सेकंड में हम कह सकते हैं, सेकंड नंबर में आएगा दो पदी बहुपद, दो पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बायनोमियल, बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब प्यारे विद्यार्थियों द्विपदी बहुपद। आप ध्यान से देखिएगा, अब द्विपद की कंडीशन में क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 5, यहाँ पे प्लस आ गया, इसका मतलब कितने पद हो गए? 2। और यहाँ पे अगर बात करें, ये लिखा हुआ 3x प्लस 8, ये भी कितने पदी हैं? द्विपदी। देखना ध्यान से, यहाँ इसके बीच में प्लस आया, इसका मतलब ये एक पद और ये दूसरा पद। और अगर बात करें ये 4x माइनस का 5, ये भी कितने पदी हैं? तो आप बोलोगे दो पदी। अगर बीच में प्लस माइनस आएगा तभी वहां पे आप समझोगे पद अलग है, अदरवाइज सब एक ही पद माना जाएगा। और इसी तरीके से मैंने लिख दिया आदि, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना, अगर दो पद है तो उसे दो पदी बोलेंगे। और अगली की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में क्या आता है? ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर में मैंने ले लिया त्रिपदीय पदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलोगे प्यारे विद्यार्थी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी। अब नाम से कंफर्म हो रहा होगा, त्रिपदी का मतलब हो गया जिसमें तीन पद हो। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c। अब बोलो इसमें कितने पद हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब एक पद है। और अगर बीच में एक प्लस या माइनस है तो समझिएगा वहां पर दो पद हैं। जैसे कि यहां देखो, एक प्लस या माइनस था तो पद कितने हो गए? 2। और अगर बीच में दो प्लस या माइनस है, हो सकता हो कि दोनों प्लस हो सकता हो कि दोनों माइनस हो, या हो सकता हो एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है? पद 3 होते हैं। देखिए जरा, 1 2 प्लस है भाई, तो यहाँ पे 1 2 3 पद हो गए। और अगर इसी तरीके से लिखेंगे 6x² प्लस का 8x और यहाँ मैंने ले लिया माइनस का 5, तो आप ध्यान से देखो और बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो ये हो गए भैया आपके द्विपदी बहुपद। यहां पर आप देख लिए, अच्छा सॉरी, तीन पदी बहुपद हो गए। इसमें कितने पद हो गए? 3 आदि। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें शून्य बहुपद की, तो एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉली
नोमियल, ठीक है जी। अब जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, याद रखना है आपको, ऐसा बहुपद जिसमें चर के सभी गुणांक शून्य हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0x² प्लस 0x, तो आप ध्यान से देखो, x का गुणांक 0, x² गुणांक 0, बस इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं तो ये हो गया मेरा क्या, तो आप बोलोगे ये मेरा कहलाएगा शून्य बहुपद, ठीक है। यानी कि जो चर है उसका गुणांक सारे क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। ये हम लोगों ने सीख लिया बहुपद किसके आधार पर, पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर। एक बार और याद रखिएगा, आप इसको याद रखेंगे, एक पदी बहुपद और यहाँ पे दो पदी बहुपद। अच्छा, दो पदी को ही हम द्विपदी भी कह देते हैं, उसमें आपको डरना और घबराना नहीं है। त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसमें 3 पद होते हैं और शून्य बहुपद में सारे चर के गुणांक क्या होते हैं, तो आपको रखना याद 0 रखना। तो ये भाई आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। अब अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा बहुपद है, इस तरह से आप टेबल बना के लिख सकते हो प्यारा सा। देखो, अब अगर बात करें घातों के आधार पर, तो सबसे पहला हो गया ये मेरा दूसरा हो गया और ये मेरा तीसरा हो गया। इस तरह से कई सारे हो जाएंगे। तो पहले को बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, रैखिक का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। बात समझ में आ रही, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल में, जैसे ये मैंने लिखा x प्लस का 5 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको पद नहीं काउंट करने हैं, कितने पद है इस पे आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको देखना कि जो चर है उसकी घात कितनी है, तो 1 है। आगे मैंने लिखा 4x प्लस का 8, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा 3x माइनस का 7 आदि। ये सारे क्या कहलाएंगे, तो आप बोलोगे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है। इसी तरीके से आप देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर है। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा। अगर बात करेंगे द्विघाती बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो मैंने यहाँ ले लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ ले लिया, इसको एक मिनट मिटा देते, ये हो जाएगा x² प्लस का 8x, ठीक है। पद कितने हो कोई फर्क नहीं है, आपको याद रखना है घात कितनी होनी चाहिए, 2। और अगर मैंने लिखा ax² प्लस का, ये हो जाएगा bx प्लस का 8, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आदि कर दिया, आप समझ लेना। आप समझना क्या है, याद रखो बहुपद में, द्विघाती बहुपद में घात 2 होनी चाहिए, पद कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ घात पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब अगर बात करेंगे, अब हमारा आएगा कौन सा, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदीय बहुपद इंग्लिश बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला होगा मेरा त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब यहां से आपको समझना है त्रिघाती बहुपद में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, उसमें घात कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे कि मैंने लिखा ax³ प्लस का bx² प्लस का, मान लो मैंने लिखा cx प्लस d, कुछ भी ले लो आप, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस एक जगह पे कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया आदि। देखो ये त्रिपदी बहुपद तुम्हारे हाई स्कूल के सिलेबस में है नहीं, पूछा नहीं जाता, इसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है। बाकी आप जान लीजिएगा त्रिघाती बहुपद क्या होगा, याद रखना है। उसमें घात कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए प्यारे विद्यार्थियों कि बहुपद क्या है। ठीक है, उसके बाद बहुपद के प्रकार क्या है, और मैंने ये भी सीखा चर और अचर क्या है, ये सारी बातें हमने सीख लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद सीधा हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1। ठीक है, आइए विद्यार्थियों एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। और ये बिल्कुल आसान, बेहद आसान एक्सरसाइज है। इसमें कुछ आपको विशेष करना नहीं है, केवल आकृति को देखना है और शून्य को बताना है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px, ध्यान समझना, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य निकालने हैं। इस एक्सरसाइज में प्यारे विद्यार्थियों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्राफ x अक्ष पर कहीं कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट कर रहा है तो ठीक, और नहीं कट कर रहा है तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ y होता तो y अक्ष में देखते हैं, परंतु यहाँ x है तो x अक्ष पे देखेंगे। तो ध्यान से देखो, एक बात समझिएगा, ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप पहले तो ध्यान से देखो, ये जो एक्सरसाइज है आपकी, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये ग्राफ बना हुआ है। अब क्या ग्राफ इस x अक्ष को किसी बिंदु पर कट कर रहा है, तो जवाब नहीं। जब किसी बिंदु पर नहीं कट करेगा प्यारे विद्यार्थी हो, तो उस कंडीशन में शून्य कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे उस कंडीशन में शून्य हो जाएंगे, शून्य। अब आपको नीचे लिखना है अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या बराबर शून्य होगी। और क्यों होगी, कारण दे दो, क्योंकि ग्राफ x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। बस आपको इतना लिख देना है और आगे इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य। क्यों है, तो आप याद रखोगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब कट करता है, यानी कि कट नहीं करता है, याद रखना है। और प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना या कट करना। अब ध्यान सुनिए, तो पहले का आंसर कितना आ गया, तो आप याद रखोगे पहले का आंसर आ गया शून्य। अच्छा, अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे जो शून्य होंगे, इस वाले में शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। दूसरे नंबर के जो शून्य आएंगे, दूसरे नंबर के शून्य जो आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 1 आएगा। अच्छा, एक काम करना, इस तरह से पूरी थ्योरी आप लोग लिख लीजिए और मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। और क्यों 1, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो उस कंडीशन में शून्य कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये आप लिख लेना थोड़ा सा सेंटेंस। ठीक है, अब मेरे पास जगह की कमी है प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और अगर इस थर्ड नंबर की बात करूंगा, तो थर्ड नंबर में देखिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, x अक्ष के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर शून्य कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आएगी प्यारे विद्यार्थियों, 3 आएगी। और लिखेंगे कैसे, क्या सुनना मेरी बात को, नीचे लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। क्यों 3, क्योंकि कारण देना है आपको, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आपको लिखना है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आप ऐसे हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। तो 4 नंबर में प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये 1 2, तो आप यहां से बोलोगे शून्य कितने आएंगे, 2 1 2, बहुत बढ़िया। अब हमारा जो 5वां नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर शून्य कितने आएंगे,
तो आप बोलोगे यहाँ पर शून्य का आ जाएंगे 4, ठीक है। अच्छा हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप लिख लेंगे ना, एक बार मैं बोल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नीचे लिखोगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को हाँ 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस इतना से लिख देना है और विशेष कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, और लास्ट वाला क्या है, कहाँ है ये 1 2 3। यहाँ पर जो शून्यक होंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, 1 2 3। अच्छा 3 क्यों होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब मैंने पहली एक्सरसाइज यानी कि 2.1 को बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, अगर यहाँ तक तुम्हें लग रहा प्यारे विद्यार्थियों को तुम्हें समझ में आया, तुमको कुछ फायदा मिला यहाँ तक, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी 2.2 उसका लेक्चर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, इसे आप अच्छे से देखिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।